में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो देखिए, आप सभी लोगों के पास एक छोटा सा मैसेज आ रहा होगा। आप लोग डिफरेंट ग्रुप्स का हिस्सा 250 जगह से पढ़ते हैं, तो 250 तरह की बातें आती हैं। तो अभी एक मैसेज आप सभी के पास सर्कुलेट हो रहा होगा कि जिसमें बोर्ड की जो यूपीएसआई की एग्जाम डेट, जो रिजल्ट की डेट और जो उसकी रनिंग की डेट है, वो सब। तो उस पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब तक बोर्ड की तरफ से कंफर्मेशन ना आ जाए, जब तक यूपी पीआरपी भी आपसे नहीं कह दे कि जी भाई ये डेट है, ये टेंटेटिव है, तब तक क्या है कि क्योंकि अगर आपने देख लिया कि अभी तो पेपर में 2-3-4 महीने हैं, तो आप लोग फिर से वही पुराने हालात में पहुंच जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोगों ने सारा पढ़ लिया, सारा मेन सारी चीजें, कोई चीज नहीं छोड़ी आपने। छोटी मोटी जो बची होंगी वो भी कर लोगे। तो आप अपने आप को 1 जुलाई तक तैयार कर लीजिए। मैक्सिमम ये 15 दिन में, 1 जुलाई के बाद में सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन, पहले टॉपिक वाइज और अंत के 10 दिन धुआंधार तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट, सिर्फ और सिर्फ फुल मॉक, 2-2 घंटे के 2-2 घंटे के। जो तुम लोग सितंबर अक्टूबर समझ के चल रहे हो, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। बहुत नजदीक का मुकाबला है। अभी भी मेरे पास एक गाजियाबाद से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं छोटी चीजों को लेकर। बस मन में उनकी शंका थी कि सर इस चीज को कैसे और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। सारी चीजों से अंदाजा लगा के मैंने सिर्फ एक चीज सीखी कि अब हर एक बच्चा तैयार है। जितने भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम अपना पूरा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट भी उनका पूरी तरीके से जोरदार चल रहा है। अब अंत में जो छोटे टॉपिक जिन्हें छोड़ देते हैं, उन पर बस कब्जा करने की जरूरत थी। अगर तुम इसे सितंबर तक ले जाते हो तो कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास खोने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। बच्चा 1 अगस्त से अपना पेपर मान के चलो कि हमारे पास सिर्फ जुलाई है, मेरा पेपर 1 अगस्त को है। तो तुम्हारा पेपर कब है? 1 अगस्त को। यह तुम्हें बिल्कुल ठान के चलनी है कि भाई ये मेरा पूरा जितना भी बचा खुचा है वो सब कर लूंगा खत्म। पूरा जुलाई में मारूंगा खींच के रिवीजन। टॉपिक वाइज क्या है, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे कि आपने संविधान तो पढ़ा, आपने गणित तो पढ़ा, मैथ तो पढ़ा, सब कुछ आता है। आपने रीजनिंग भी पढ़ी, आपने हिंदी भी पढ़ी, आपने मूल विधि भी पढ़ी, लेकिन इसको पेपर में कैसे इंटीग्रेट करना है। और सबसे पेपर में इंटीग्रेट करने का तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैच नहीं कर पा रहे तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जब हम आपको बताएंगे कि बेटा ये टॉपिक तुम पढ़ के आना, हम इस टॉपिक का लेंगे टेस्ट, तो हम जो ये क्वेश्चन देंगे ये आपको इंटीग्रेशन करके ही देंगे कि कैसे आप अपनी जो आपने पढ़ा है, मान लेता हूं आपने संघवाद पढ़ा, संघ सरकार क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, राज्य सूची संघ सूची के विषय क्या होते हैं, इनको अलग से नहीं किया जाता। इतने सारे विषय याद नहीं कर सकते। जैसे कल मैंने भूमि अधिग्रहण शुरू किया एप्लीकेशन पर, मैं वही बता के चला हूं कि भूमि वैसे राज्य का विषय होता है, लेकिन संपत्ति का अधिग्रहण ये केंद्र और राज्य दोनों के विषय होते हैं। तो यहां पर हमें पता चल रही है कि हमारी चीजें जो एक छोटी चीजें ये इंटीग्रेट होती जा रही है। इसी तरह निवारक निरोध से जो भी मतलब कि कौन किस पर क्या कानून बना सकता है, इंटीग्रेशन। वाद तुम्हारे हैं ही, गणित में जो छोटे टॉपिक हैं उनका इंटीग्रेशन होता जा रहा है। इसी तरह रीजनिंग के जो सबसे महत्वपूर्ण, इनका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो आपको भी थकना या परेशान नहीं होना कि पेपर चल गया, हो गया, तब होगा, अब तो चलो 2 महीने और बचे। नहीं, देखो पेपर की तुम लोग जो अक्टूबर चल रही है, मैं इसलिए कि कुछ लोग जो दिखा रहे हैं, जो मैसेज आदि आ रहे हैं, वो अक्टूबर का मैसेज दिखा रहे हैं कि अक्टूबर। मेरे पास भी एक मैसेज है अक्टूबर का। मैसेज क्या वो किसी अखबार में या कहीं पे लिखा है, ये बिल्कुल भी मान के मत चलो। आप अगस्त मानकर चलो। क्या मानकर चलो? अगस्त। जब तुम अपने लक्ष्य को पास पाओगे तो और पूरी जी जान, क्योंकि अब जी जान लगाने का मौका है। अब ये वो 1600 मीटर की दौड़ का अंतिम जो चौथा चक्कर होता है ना,
आधे यहीं गिर चुके, बचे हुए यहां पर, और कुछ लोग यहां पे धराशायी हुए। तो अब लगभग 20, 30, 50 हजार स्टूडेंट ऐसे होंगे, लगभग खींच करके 1 लाख मान लो। भाई पहले 150 में मुकाबला था, अब मान लो 1 लाख में से 9534, मतलब आप ये कह सकते हो आपको 10 में से 1। तो इस घेरे में 10 बच्चे दौड़ रहे हैं, उनमें से तुम्हें 1 बनना है, तो अपना पेपर पास। एक बात क्लियर है, उन्होंने रिजल्ट की डेट नवंबर दी हुई है, रिजल्ट की डेट नवंबर, इसके 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, और फिर अगले महीने से ही आपकी क्या हो जाएगी, दौड़। दौड़ में भी आपको परेशानी होना, क्योंकि जैसे पेपर हो जाए और अपने स्कोर के आधार पर आप अपनी दौड़ की शुरुआत कर लीजिएगा। अभी सिर्फ आपको पढ़ना है, अभी जो आपका सबसे मुख्य टास्क है वो सिर्फ पढ़ना है, वो भी आगे का मान के नहीं। बच्चा ये बिल्कुल अगस्त को अपने दिमाग में बिठाकर, इसी के लिए आप लोगों को देख रहे होंगे।